नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेश। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की और समझेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। क्यों कई बार कुंडली में बुध शुभ दिखाई देता है फिर भी पूरा शुभ फल नहीं देता? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, क्योंकि ज्योतिष में जब हम बुध को देखते हैं कि कुंडली में तो बुध उच्च राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो सामान्य रूप से उम्मीद यही होती है कि व्यक्ति को बुद्धि, सफलता, व्यापार, अच्छे निर्णयों का वरदान मिलेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो आइए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें कि ज्योतिष में बुध को तटस्थ ग्रह माना गया है। यानी कि बुध अपने आप में ना तो पूरी तरह शुभ है और ना ही अशुभ। बुध अकेला ऐसा ग्रह माना गया है जो जिसके साथ बैठता है वैसा ही बनने लगता है। अच्छे और शुभ ग्रहों के साथ हो तो ज्ञान, समझ, तर्क और विवेक देता है, और अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो वही बुध व्यक्ति को चालाक, भ्रमित और उलझा हुआ भी बना सकता है। क्योंकि बुध का संबंध है बुद्धि से, विचारों से, तर्क से, बोलने की कला से और निर्णय लेने की क्षमता से। अगर पुराणों के अनुसार देखें तो बुध चंद्रदेव के पुत्र माने गए हैं, इसीलिए मन की चंचलता उनमें स्वाभाविक है। लेकिन उनका पालन ज्ञान की ऊर्जा में हुआ है, यानी कि गुरुदेव, गुरु ग्रह के संरक्षण में हुआ है, क्योंकि गुरु उनके धर्म पिता हैं। इसी कारण बुध में एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। कभी देवता जैसा शांत और ज्ञानवान, तो कभी व्यापारी जैसा चतुर और व्यवहारिक। इसीलिए ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा गया है, क्योंकि उसमें युवावस्था की ऊर्जा है, सीखने की क्षमता है, तेज दिमाग है और हर परिस्थिति में अवसर देखने की शक्ति है। जिसका बुध जागृत हो जाए वह हर जगह अवसर पहचान लेता है। अब समझते हैं कि बुध किन चीजों का कारक है। बुध का संबंध है तर्क शक्ति से, व्यक्ति की तर्क शक्ति से, व्यापार से, गणना से, लेखन से, हास्य से, गणित से, बोलने की कला से, कम्युनिकेशन स्किल से और विश्लेषण करने की क्षमता से। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो बुध से समझते हैं कि उसकी सोच कितनी स्पष्ट है, उसकी बातों में प्रभाव कितना है, व्यापारिक समझ कैसी है और कठिन परिस्थिति में उसका दिमाग कैसे काम करता है। अगर बुध मजबूत हो तो व्यक्ति वाक्पटु होता है, तेज दिमाग वाला होता है, व्यापार में अच्छे निर्णय लेता है, रणनीति समझता है, समय देखकर सही कदम उठाता है। लेकिन अगर बुध दूषित हो जाए तो भ्रम बढ़ सकता है, व्यक्ति बहुत सोचता है लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता, निर्णय लेने में देरी करता है, कभी कभी झूठ बोलता है, कभी मानसिक अस्थिरता रहती है और कई बार सही अवसर सामने होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाता। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बुध बहुत गहरा ग्रह है। बुध हमें मन को देखने की क्षमता देता है, मन कहाँ उलझा है, कमजोरी कहाँ है और सत्य क्या है, यह समझने की शक्ति बुध ही देता है। ध्यान से सोचिए, यह कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। जिसका बुध जागृत हो जाए वह भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। इसीलिए व्यापार, निवेश या जीवन के बड़े फैसले में बुध की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंडली में शुभ होकर भी बुध पूरा फल क्यों नहीं देता? क्योंकि बुध कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो बैठे बिठाए सब दे दे। बुध रास्ता दिखाता है, बुद्धि देता है, विकल्प देता है, लेकिन निर्णय तो आपको ही लेना है। इसीलिए बुध चाहे उच्च का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, फिर भी परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा
कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। आप खुद पर विश्वास करते हैं या नहीं, आप सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं या नहीं, यही बुद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है। बुद्धि को मजबूत करने का पहला उपाय है खुद पर विश्वास। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो बुद्धि बहुत अच्छा होते हुए भी भीतर सोया रह सकता है, क्योंकि बुद्धि बुद्धि देता है, लेकिन उस बुद्धि पर भरोसा करना आपको सीखना पड़ता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर कुंडली में राहु के प्रभाव में बुध है तो बुद्धि बहुत तेज हो सकती है, लेकिन दिशा भौतिकता और स्वार्थ की ओर ज़्यादा होगी। व्यक्ति पैसे भी कमा सकता है, बहुत आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन शॉर्टकट लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो रास्ता गलत हो या सही, वो शॉर्टकट लेगा, तो अधिकतर वह गलत रास्ता पकड़ सकता है। तो उसके साथ व्यक्ति में आएगा भय, मानसिक तनाव, बीमारियां, और समाज में सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। नेगेटिव रूप से। वहीं अगर व्यक्ति सात्विक है, धर्म और सत्य की दिशा में बुद्धि का प्रयोग करता है, तो वही बुद्ध उसे धन भी देता है, सम्मान भी देता है और ईश्वर का ज्ञान भी देता है। इसीलिए बुद्ध सिर्फ ऊर्जा देता है, दिशा व्यक्ति खुद तय करता है। अब एक बहुत गहरा सूत्र समझिए। अगर बुद्ध का पूरा फल चाहिए तो दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहना छोड़ना होगा, भौतिक जीवन में आगे बढ़ना होगा, तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा सही तरीके से। आध्यात्मिक मार्ग पर जाना होगा तो व्यक्ति केवल दूसरों के अनुभवों पर निर्भर ना रहे, स्वयं का अनुभव करे, स्वयं सीखे, स्वयं समझे। यहीं से बुद्ध जागृत होता है और आध्यात्मिक ऊंचाई पर व्यक्ति को ले जाता है। और बुद्ध को तीक्ष्ण करने का एक बहुत सुंदर उपाय है साक्षी भाव। अपने विचारों को देखना साक्षी भाव कहलाता है। भावनाओं को देखें, अपने विचारों को देखें, लेकिन उसमें बहना नहीं है। यही बुद्ध को तेज करता है, यही विवेक जगाता है, यही बड़े निर्णयों में स्थिरता देता है। तो साक्षी भाव में रहना सीखिए, ध्यान कीजिए, तो बुद्ध स्ट्रांग होगा। और अब आते हैं अन्य उपायों पर जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मैं यहाँ 2 उपाय देने जा रहा हूँ। पहला है श्री गणेश जी की उपासना, दूसरा है सूर्य की उपासना। गणेश जी को बुद्ध का अधिपति देवता माना गया है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर की श्री गणेश की शक्ति यानी कि बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं। और सूर्य देव की आराधना करना क्यों अच्छा है? क्योंकि सूर्य आत्मा और आत्मविश्वास का कारक है। जब सूर्य और बुद्ध की ऊर्जा साथ आती है तो भीतर स्पष्टता आती है, निर्णय लेने की शक्ति आती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए सूर्य की उपासना भी बहुत अधिक फलदायी है बुद्ध की ताकत बढ़ाने के लिए। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि बुद्ध ग्रह शुभ है या अशुभ, इससे पहले यह समझिए कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं? आप निर्णय भावनाओं में लेकर करते हैं या विवेक से करते हैं? बुद्ध का पूरा आशीर्वाद तभी मिलता है जब व्यक्ति स्वतंत्र होकर सोचता है, स्पष्ट सोचता है और साहस के साथ अपने निर्णयों पर आगे बढ़ता है। रोज श्री गणेश जी का स्मरण कीजिए और सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए और अपनी बुद्धि पर विश्वास रखिए। फिर धीरे धीरे बुद्ध की सोई हुई शक्ति जागने लगेगी और जीवन में सही समय पर सही निर्णय अपने आप होने लगेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री गणेश, जय माता दी।